नमस्कार साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देखेंगे कि ये आपका पेपर है 28 जनवरी 2019 को, जो आपका यूपी का पेपर हुआ था, यूपी पुलिस का पेपर हुआ था पहले शिफ्ट में। उस पेपर को मैंने भी दिया था, तो मेरा ही दिया हुआ ये पेपर है। तो आप देखेंगे कि उसी को, उसमें जो आपके जीके के प्रश्न आए थे 38। जी हाँ, सबसे पहले आपको ये बता दें कि आप देखेंगे कि जीके के यहाँ पे प्रश्न आपके 38 आते हैं, और आपके हिंदी के आप देखेंगे यहाँ पे आपके 36 प्रश्न आते हैं। तो ये दोनों ही मिला के आप देखेंगे 74 प्रश्न आ जाते हैं। तो जब तक आप हिंदी और जीके जीएस अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे, तो आप देखेंगे इसमें आपका रिजल्ट इसके बिना नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी से दोनों से मिला के आप देखेंगे 74 प्रश्न आ जाते हैं। और जो आप बाकी आपके बच्चे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे मैथ के प्रश्न आ जाते हैं 18-20, और उसके बाद जो सारा रीजनिंग का आ जाता है। तो हिंदी और जीके आपको अच्छा करना ही करना है। तो आइए आज देख लेते हैं कि 28 जनवरी 2019 में जो पेपर हुआ था, तो उसमें जीके के अंतर्गत किस प्रकार के 38 महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके प्रश्न कहाँ से आते हैं और किस लेवल के प्रश्न आते हैं। आप देखेंगे जो आपका पेपर होने वाला है 17 और 18 फरवरी को, तो आप देखेंगे ऐसे ही पेपर इस बार भी आपको मिलने वाला है। तो इसमें उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए सबसे पहले इन महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो देखेंगे ये प्रश्न आपसे पूछा गया था पहले प्रश्न में कि CH3 COOCH2 CH3 का सूत्र किसका सूत्र है, आपको ये बताना था। तो आप देखेंगे कि एथिल एथोनोट का ये सूत्र है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। दूसरे प्रश्न में देखेंगे पूछा गया था द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यूडियोमीटर का किया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। तीसरे प्रश्न में देखेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है, तो ये आपका आगरा शहर में स्थित है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद चौथे प्रश्न में देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये 2019 का पेपर है। तो उस समय तो प्रयागराज में हुआ करता था, लेकिन अगर अब ये प्रश्न बने तो आपका लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया है, अब आप लखनऊ लगाएंगे। पांचवें प्रश्न में देखेंगे उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, यानी स्थापना कब हुआ था, तो ये 2000 में हुआ था, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है, आपको बताना है। तो आप देखेंगे डंडे के साथ खेली जाती है, इसे ही आप देखेंगे लठमार होली के नाम से भी जाना जाता है। तो नृत्य से भी आपके प्रश्न यूपी पुलिस के परीक्षा में बनते हैं, तो इसलिए आपका नृत्य को भी अच्छे से देखना समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ से पूछा गया सातवें प्रश्न में उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है, तो ये आपका जैन समुदाय से जुड़ा है, तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही होगा। आठवें प्रश्न में भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं, यानी कथक नृत्य से आपका कौन जुड़ा हुआ है वो बताना है। तो आप देखेंगे कि पंडित बिरजू महाराज जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। नौवें प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है, नहीं में बताना है। तो आप देखेंगे शारीरिक परीक्षण यूपी पुलिस की भर्ती में होता है आपका। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता आपका पेपर लिया जाता है, आयु की गणना की ही जाती है। भाषा परीक्षण आप देखेंगे पेपर में ही आ जाता है, अलग से नहीं होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। 10वें प्रश्न की बात करें, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी, तो ये आपके भगवान ब्रह्मा ने दी थी, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। 11वें प्रश्न में देखेंगे भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन है, तो ये परमवीर चक्र है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। 12वें प्रश्न में माई फ्रेज ऑफ इंडिया द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी पुस्तक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को आप देखेंगे कि आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आप अगले प्रश्न की देखेंगे तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेट इंजन का आविष्कार आप देखेंगे सर फ्रैंक व्हिकल ने किया था, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। 15वें प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क में एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, आपको नहीं में बताना है। तो ट्विटर आप देखेंगे ये है, फेसबुक भी है आपका, क्वेरा भी है, और विप्रो नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे 16वें में पूछा आपसे किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है, तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। 17वें में देखेंगे फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यानी मुद्रा क्या है, आपको बताना है, तो यूरो है, इसमें आपका यूरो सही होगा। 18वें में देखेंगे कौन सी रेखा भारत और
पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है, आपको बताना है। तो ये आपका रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी। मैकमोहन लाइन ये भारत और चीन को अलग करती है, और दुरंड है जो आप देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी आपके प्रश्न परीक्षा में यूपी पुलिस के बनते हैं। उसके बाद प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, आपको राजधानी बताना है। कैपिटल से भी प्रश्न आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में बने हैं। तो ये उत्तर कोरिया की राजधानी आप देखेंगे प्योंगयांग है। मंगोलिया की राजधानी आप देखेंगे उलान बटार है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 20वें प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। नहीं में आपको बताना है यहाँ पे। तो आप देखेंगे न्यूयॉर्क आपका पड़ता है वहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही। मिनेसोटा भी पड़ता है, उसके बाद ल्यूजियाना भी पड़ता है, अटलांटा ही आपका नहीं पड़ता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा गया 21 नंबर के प्रश्न में कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो आप देखेंगे महल बोलते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। 22वें में शिवाजी के छोटे बेटे के नाम से बताए जो तीसरा छत्रपति हुए। शिवाजी के छोटे बेटे का आपको नाम बताना है जो तीसरे आपके छत्रपति हुए। तो आप देखेंगे राजा राम थे ये। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही होगा। ओडिशा के प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन है, आपको बताना है। तो ये घुमरा है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। नृत्य से आप देखेंगे एक ही परीक्षा में आपके 2 प्रश्न मिल गए, तो नृत्य आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न 24वीं को देखते हैं। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारतीय राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह आपका कितना दिया जाता है। तो ये आपका 5 लाख दिया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। 25वें प्रश्न की बात करें तो भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के साथ तीसरे स्थान पर है, आपको बताना है। तो फिलीपींस के साथ। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले 26वें प्रश्न में देखेंगे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 284 सदस्यों से हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि महिलाओं की संख्या 15 थी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। काकोरी रेल गाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी, आपको बताना है। तो अशफाक उल्ला खां इसमें आपका सही हो जाएगा। उन्होंने भी की थी, उसमें शामिल थे। इसमें आपका विकल्प सी सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न 28वें को देखते हैं। बंगरू में हाथ में छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, कहाँ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद 29 प्रश्न देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितना था। तो आप देखेंगे ये 4 था। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। 30वें में आप देखेंगे हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। 31वें प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये आपके पुर्तगाल के थे। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। 32वें में देखेंगे उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया। तो जब ये उद्घाटन हुआ था उसी समय आप देखेंगे वेस्ट इंडीज के साथ खेला गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही यानी ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 33वें प्रश्न में देखेंगे वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। उस समय का ये 2018 का प्रश्न है, तो 22 का पूछा है। तो आप देखेंगे चीन में किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही होगा। उसके बाद 34वें प्रश्न में भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COS का नाम बताइए जिसने 31 दिसंबर 2016 को पदभार ग्रहण किया था। तो उस समय आपकी ये जनरल बिपिन रावत है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आपका सिंगापुर में किया गया था। तो ऑप्शन सी सही है। 36 प्रश्न में देखेंगे मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो ये आपका अग्नाशय करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगले 2 प्रश्न तो आप देखेंगे 37 प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो ये आपका ब्रोमीन है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। आप देखेंगे जीके अवेयरनेस के अंतर्गत ये आपका 38वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। तो ये क्लोरीन का होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो आप देखेंगे कि ये रहे आपके 28 जनवरी 2019 से जुड़े हुए
जो भी आपके जीके के प्रश्न हैं 38 महत्वपूर्ण प्रश्न, तो यही आपके 38 महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे। तो आपको इसे देखने से अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को अच्छा आयाम दीजिएगा। इसमें जो हिंदी वाला जो आपका पेपर है वो भी हम अगली वीडियो में आपको करा देंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।